उन सभी अपने भाई बहनें भी अभी हमारे सीमा पर तैनात है। ऐसे सभी जवानों के प्रति मेरा यहां से ही शत शत प्रणाम। आज का यह जो विषय है, संजीव राणा और उनके सहयोगी, इन्होंने सबके सामने ये विषय रखा है। वैसे हम कभी भी ऐसे बातचीत करते बैठते हैं सभी लोगों के साथ, तो हमको भी लगता है बहुत बार कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अपने इस देश के लिए जिन लोगों ने जान गंवाई है, जिन लोगों ने सर्वोच्च समर्पण किया है, बलिदान किया है, उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन इसी बातें करते करते, चाय पीते पीते हम वहां से बैठकर थोड़ी देर के बाद उठ जाते हैं और इस विषय को भूल भी जाते हैं। हमारे मन में ये विषय रहता नहीं बाद में, और कभी हम किसी को मिलते हैं, फिर से विषय उठता है, बहुत अच्छे ढंग से बातें करते हैं। ऐसा विषय होना चाहिए, कुछ स्मारक होना चाहिए। हमारे इस हुतात्मा जो हुए, बलिदान दिए हैं, उनकी कुछ यादगार होने की आवश्यकता है। ऐसी बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, उठकर फिर से चले जाते हैं। हम सब में ये विषय होता है, मन में विषय होता ही है। संजीव जी के मन में भी ये विषय था। संजीव और हम, इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है? उसके मन में जो विचार आया, उसको संजीव राणा ने मूर्त स्वरूप दे दिया। यही अंतर है उनमें और हमने। इसीलिए मेरे मित्र संजीव राणा बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं। जितना उनका अभिनंदन हम करें उतना कम है। उन्होंने केवल अकेले आगे आकर काम नहीं किया, पूरे समाज को साथ में लिया है, लोगों के साथ में लिया है। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ विचार है, मेरे सामने यह विचार रखकर उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया कि इसमें आप भी योगदान दे सकते हैं। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी होती है। मेरे मन में जो विचार है उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए अगर मैं आगे आ सकता हूं तो उतना ही काफी होता है। समर्पित भावना जो अपने मन में होती है, उसका मूर्तिमंत स्वरूप, यहाँ जागृत स्वरूप हम देख सकते हैं। इसलिए ऐसे स्मारकों की जगह जगह आवश्यकता होती है। क्यों होती है? कई बार हम सुनते हैं, क्या किया हमारे जवानों ने? उन्होंने तो बलिदान किया ही है, नहीं ऐसा नहीं, परंतु उनके लिए कुछ पेमेंट भी तो मिलता है, उनके लिए कुछ सैलरी मिलती है, बाद में उनका मान सम्मान भी होता है। ऐसे कहने वाले हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व अपने फिल्म जगत के एक बहुत बड़े अभिनेता, वो तो कह चुके थे, बड़ा क्या है इसमें, जब शहीद होते हैं अपने जवान सीमा पर, तो उसमें बड़ा क्या है, उनको पेमेंट तो मिलता है। ऐसे नीचे गिरे हुए लोग अपने समाज में होते हैं। उनकी सोच, उनकी बुद्धि की पात्रता इतनी ही होती है। वो सिर्फ यही जानते हैं कि समाज के इन लोगों को फंसाकर और उनके सामने कुछ एक्टिंग का नाटक करके उनसे पैसा कमा लेना। इस देश के प्रति अपने जवानों ने, जिन्होंने इसके लिए बलिदान किया है, उनके खून के प्रति इनके मन में कुछ भी भाव नहीं होता। जैसे कि वैसे संजीव जी तो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। बताया गया कि उनके मन में कुछ राजनीतिक अभिलाषा भी नहीं है। समाज के प्रति करने के लिए राजनीति का ही हाथ पकड़ना है, उसका हाथ संबंध लेना, ऐसा थोड़ा ही होता है। समाज में ऐसे अनेक लाखों लोग होते हैं जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी समाज के प्रति कार्यरत रहने वाले ऐसे लोग हैं। उन सबके लिए हमको प्रणाम करने की जरूरत होती है, उनसे कुछ सीख लेने की जरूरत होती है। राजनीति तो अपने समाज जीवन का एक छोटा सा अंग होता है, वो परिपूर्ण नहीं होता, एक छोटा सा अंग होता है। जैसे कि अपना घर होता है, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं,
और उस कमरे में एक ऐसा डाइनिंग हॉल होता है, एक सिटिंग रूम होता है और कुछ बेडरूम्स होते हैं। सबको मिलने के लिए एक छोटा सा एक कक्ष होता है, वैसा एक बाथरूम भी होता है। हमारे समाज जीवन में अपने घर में जो स्थान बाथरूम का होता है, वैसा ही स्थान हमारे जीवन में राजनीति का होता है। इससे बढ़कर नहीं होता। एक बात जरूर है कि बाथरूम में जब हम जाते हैं तो वहां फिसलने की संभावना ज्यादा होती है, और राजनीति में आकर कई सारे लोग इतने फिसलते हैं, बाद में उनको उठना भी संभव नहीं होता। तो इसका ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजनीति हमारे जीवन का एक छोटा सा अंग है। इसको ही अगर हम समाज जीवन मानेंगे तो हम गलती करेंगे। यहाँ बैठे हुए कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका राजनीति से कुछ लेना देना भी नहीं है, परंतु समाज में एक मिसाल बनकर, उदाहरण बनकर सामने आते हैं। उनका अनुकरण करने की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है आज हमने यहाँ मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसा एक यहाँ स्मारक यहाँ बना और मेरे हाथों से इसका समर्पण, लोकार्पण हो चुका है। मेरा सौभाग्य है ये। मेरा और एक सौभाग्य है कि हम अपने देश के सभी चिन्हों के प्रति इतने सतर्क रहते हैं। हमारी इतनी बड़ी आस्था होती है। सबसे ऊंचा आस्था रखने वाला अपना तिरंगा झंडा, तिरंगा अपना यह निशान, उसको फहराने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे लगता है पिछले कई जन्मों का मेरा पुण्य रहा होगा, नहीं तो यह सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल, इसलिए मैं यहाँ के इस कार्यक्रम के आयोजक जो हैं, संयोजक जो हैं, उनके प्रति मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने मुझे ये अवसर दे दिया।